हेलो एवरीबॉडी। आज हम अपने मेनोपॉज के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मेनोपॉज के आसपास स्किन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेनोपॉज के आसपास हेयर्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। यस, मेनोपॉज के आसपास जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल हार्मोन होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है, और कंपैरेटिवली जो मेल हार्मोन्स होते हैं जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं वो रिलेटिवली हाई हो जाते हैं और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यही रीजन है कि वो हमारे हेयर्स की थिनिंग करने लगते हैं। यस, हमारा जो स्कैल्प हेयर होता है, सर के बाल होते हैं, आप नोटिस करेंगे मेनोपॉज के आसपास बाल पतले हो रहे हैं, और यही रीजन है वो टूट रहे होते हैं। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो जो मेनोपॉजल फीमेल होती है उनकी जो मांग होती है वो चौड़ी हो जाती है, थिनिंग दिखती है, और उनके स्कैल्प बहुत इजीली विजिबल हो जाते हैं। इसे हम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस भी कहते हैं। यस, ये यंग लोगों को भी हो सकता है ड्यू टू एंड्रोजेनिक एक्टिविटी, जैसे कि जो पीसीओएस फीमेल होती हैं उन्हें भी ये प्रॉब्लम देखी गई है, उनमें भी ये प्रॉब्लम काफी हद तक देखी जा सकती है। लेकिन अगर हम मेनोपॉजल फीमेल की बात करें तो ये उनमें एक नेचुरल फिनोमिना है। इसीलिए हमें इसे रोकने के लिए जो हम पेशेंट को लोशन और टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो एक तरह से लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, क्योंकि ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं ये उनके लाइफ लॉन्ग रहता है। इसके अलावा हम इस हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में भी योगा, एक्सरसाइज, करेक्ट डाइट लेकर भी इससे बहुत अच्छे तरह से टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे हेयर ग्रोथ की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा फेस का हेयर है, चिन का हेयर है, साइड लॉक्स के हेयर हैं, वो ड्यूरिंग मेनोपॉज या मेनोपॉज के आसपास उनमें एक ग्रोथ देखने को मिलती है। स्पेशली जो चिन के हेयर्स होते हैं आप देखेंगे कि वो थोड़े से थिक होने लगते हैं, लड़कों जैसे होने लगते हैं। अगेन द रीजन इज एंड्रोजन, जो मेल हार्मोन है वो भी बहुत एक्टिव है, और इसीलिए वो फेशियल हेयर ग्रोथ करा रहा है। तो यस, इसे भी हम आसानी से टैकल कर सकते हैं। फॉर परमानेंट हेयर रिमूवल वी कैन गो फॉर लेजर हेयर रिडक्शन एंड टेम्पररी मेथड्स, तो आप सब जानते ही हैं। तो यस, हमें इससे भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस अपना फिजिकल एक्टिविटी और अपना डाइट को बस करेक्ट रखना है, और बाय टाइम हमें इसे इम्प्रूव करते रहना है। थैंक यू।